ओके, तो चलिए गाइस बात करते हैं फाइल कंटेक्स्ट मैनेजर के बारे में। तो कुछ नया इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी में थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू फाइल हैंडलिंग। तो स्क्रीन शेयर हमने कर लिया है अपना, और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कुछ चीज़। तो जैसे कि हम लोग फाइल ओपन कर रहे थे, राइट, एंड लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर टेस्ट डॉट txt जो है ओपन करते हैं, एंड इसको ओपन करते हैं हम लेट्स सपोज कि राइट मोड में। ठीक है, इसको हमने ओपन किया लेट्स सपोज कि राइट मोड में। अब यहाँ पर हम फाइल डॉट राइट करते हैं कुछ भी, एंड उस लेट्स सपोज कि हम यहाँ रख लेते हैं टेस्ट डॉट txt। ठीक है, सो दिस इज माई टेस्ट करके ओके हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। नाउ अगर हम टेस्ट डॉट txt जाकर देखें तो ये ब्लैंक हो चुका है, बट इसके अंदर अभी भी डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर f डॉट क्लोज करेंगे तब जाके डेटा यहाँ पर आएगा। हम लोग सबको पता है तब जाके डेटा यहाँ पर आना है। ठीक है, जब तक f डॉट क्लोज नहीं करते हैं तब तक डेटा यहाँ पर नहीं आना है। तो इसी को हम और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल कंटेक्स्ट मैनेजर। तो ये करेगा क्या, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, एंड जो भी चीज़ें आपने कर रखी है उसको वो फाइल के अंदर रिप्लिकेट करवा देगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पर लिखेंगे विथ ओपन। ठीक है, विथ ओपन, एंड देन लेट्स सपोज कि हम यहाँ लिखते हैं टेस्ट डॉट txt। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं बेसिकली राइट एज फाइल, एंड देन यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइल डॉट राइट, एंड हम यहाँ लिखते हैं माई नेम इज SUDH। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर हमने क्लोज नहीं करा है कुछ भी, राइट, फिर भी ये फाइल जाके अगर देखेंगे टेस्ट डॉट txt माई नेम इज SUDH, जो भी हमने लिखा था उसको ओवरराइट कर दिया फाइल के अंदर। तो यही काम करता है फाइल कंटेक्स्ट मैनेजर, जहाँ पर हम लोग विथ कीवर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये वाला जो है क्लोज कर देगा। ये कुछ अलग बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बट हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं विथ से, विथ ओपन, एंड देन फाइल का नाम, फाइल का जो ओपन मोड है वो एज एफ, तो ये एलियास है, इसको आप कोई और नाम भी दे सकते हो अगर आपको आपकी मर्जी बेसिकली। तो आप इसको एज एलियास मतलब कुछ भी नाम दे दो, एंड देन वो चल जाएगा, वो काम कर जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं राइट ऑपरेशन वाला भी कि विथ ओपन, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं फाइल को टेस्ट डॉट txt को इन रीड मोड। राइट मोड तो हमने देख लिया, एज यहाँ पर लिख देते हैं एज एफ यहाँ पर कर दिए। तो ये विथ क्या कर रहा है, विथ कंटेक्स्ट मैनेजर है। तो यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं भाई, तो फाइल डॉट रीड यहाँ पर कर लिए, एंड जो भी फाइल के अंदर था उसको हमने रीड करके यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो जब आप विथ यूज़ करते हो तो यहाँ पर कभी भी आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, क्लोज करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। नाउ सो यहाँ पर फाइल कंटेक्स्ट मैनेजर के अंदर जो भी आपने पहले कर रखा था, भले वो रीड लाइन्स हो, भले वो राइट लाइन्स हो, भले वो बाइनरी हो, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको यहाँ पर रीड करना है, लेट्स सपोज कि सिर्फ 10 कैरेक्टर को रीड करना है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे रीड 10, और ये क्या करेगा, ये सिर्फ 10 कैरेक्टर तक ही रीड करेगा। बहुत सिंपल है, हम लोगों ने पहले भी देख रखा है इसको, है ना। उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि अगर हम लोगों को यहाँ पर बाइनरी फाइल लिखनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेस्ट 1 2 3 डॉट बिन फाइल हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे फाइल के मोड को राइट बाइनरी एज एफ, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे बेसिकली फाइल डॉट WRITE राइट, एंड देन यहाँ पर जो भी आप लिखोगे बाइनरी में, जो भी आपने बाइनरी में यहाँ पर लिखा है या फिर आप लिखोगे, वो सारा का सारा चीज़ जो है फाइल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ डेटा रख देते हैं बाइनरी में, एंड इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एडवांटेज हम लोग को यहाँ पर यही मिल रहा है सिर्फ कि ये अपने आप ही जो है वो क्लोज को कॉल कर दे रहा है, मतलब फाइल डॉट क्लोज जो है वो अपने आप कॉल हो जा रहा है इसके अंदर। वेरी सिंपल। ठीक है, तो होप कि गाइज आप सभी को समझ में आ गया होगा फाइल कंटेक्स्ट मैनेजर क्या होता है। तो विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आप सभी से अगले वाले लेक्चर में।